आज हम कबीरदास के अभ्यास पर चर्चा करते हैं। आपकी किताब में 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय दिए गए हैं इस पाठ पर, जिनमें से पहला प्रश्न है बीजक संग्रह के अंतर्गत साखियों के रचनाकार हैं। तो आप जानते हैं बीजक जो है कबीरदास का ग्रंथ है। इसके अंतर्गत 3 खंड किए गए हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो साखी के रचनाकार कौन है इनमें से? तुलसी, कबीर, सूर, रहीम। तो कौन हो जाएगा? कबीरदास हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है संत कबीर की रचना है दोहावली, गीतावली, प्रेम सरोवर, बीजक। आप जानते हैं दोहावली और गीतावली ये दोनों रचनाएं तुलसीदास की रचनाएं हैं। प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और बीजक ये कबीरदास की रचना है। तो ये सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कबीर के गेय पदों पर आधारित रचना है। गेय पद माने होता है गीत शैली, जिसमें पद जो है गाए जाते हों। जैसे अभी आपने देखा पद, आपने पदावली का, कबीरदास का पदावली पढ़ा, वहाँ पर आपने देखा कि काहे रे नलनी ते कुम्हलानी तेरे नाल सरोवर पानी। तो ये गेय पद है जो गाए जा सकते हों कि जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तली तप न ऊपर आग, तोर हेतु कह कसन लाग। तो इस तरह से गेय पद है। तो 24 में वही चीजें पूछा गया है कि कबीर के गेय पद पर आधारित रचनाएं हैं। तो साखी जो है वो दोहा छंद में लिखा गया है, आप जानते हैं, छंद स्पष्ट है। रमैनी दर्शन है, फिलॉसफी है। बीजक पूरे तीनों ग्रंथों का सार है, एक ही संग्रह है। तो इसमें सबद आपका सही हो जाएगा। चौथा है चौपाई छंद पर आधारित रमैनी के रचनाकार हैं। चौपाई छंद पर आधारित रमैनी, तो साखी, सबद, रमैनी और किसी ने नहीं, कबीर बिहारी ने लिखा, केशव भूषण ने किसी ने लिखा, कबीर ने ही रमैनी, इन्हीं की रचना मानी जाती है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है किस रचना का संबंध संत कबीरदास से नहीं है? ध्यान दीजिए कि कभी कभी होता क्या है, प्रश्न पूछ लेता है नेगेटिव में नहीं, और बच्चे सब कहते हैं अरे तो साखी, सबद, रमैनी सब तो कबीरदास की रचना है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, तब आपको उसका उत्तर समझ में आएगा। लिखा कि निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध संत कबीरदास से नहीं है? क्या है? नहीं है। तो 3 रचना ऐसी होंगी जो कबीरदास की होंगी और एक जो होगी वो नहीं होगी, वही उत्तर सही होगा आपका। तो साखी कबीरदास की रचना है, सबद, रमैनी ये बीजक के तीनों खंड है और कबीरदास की रचना है। और चौथा पद जो है पद, तो पद की कोई रचना का नाम नहीं है, कोई शीर्षक नहीं है, इसलिए चौथा घा ये सही मान लिया जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। आगे है व्याख्या और पद्यांश पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। ठीक इसी तरह के प्रश्न आपको कोई पद दे दिया जाएगा, उसमें कुल 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उन 5 प्रश्नों पर 2-2 अंक निर्धारित होगा। इस तरह से कुल मिलाकर 10 अंक आपको इस पद खंड से, काव्यांजलि से, काव्य खंड से आपको मिलने हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जैसे इसमें लिखा गया कि यह एक हम बता देते हैं आपको कि यह तन जारो मसी करूँ लिखाऊँ राम का नाम, लेखनी करूँ करंक की लिख लिख राम पठाऊँ। ये दोहा दे दिया गया आपको। अब इस लिखा गया कि पढ़कर, पद्यांश को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक, अब हम प्रश्न आपको दिखाते हैं। देखिए दोहा जो अभी आपको दिया गया कि यह तन जारो मसी करूँ लिखाऊँ राम का नाम, लेखनी करूँ करंक की लिख लिख राम पठाऊँ। अब इसमें प्रश्न दिया गया कि इस पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए, इस पर 2 अंक है। या इसका दूसरा, इस कभी कभी दूसरी तरह से इस प्रश्न को पूछ लेता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी ये वही प्रश्न है। तो अगर हम साथ साथ इसको बताते रहें तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे रचना, ठीक है, और रचनाकार। रचना लिख लेंगे तो यहाँ किससे लिया गया है? साखी से। किससे लिया गया है? साखी। ठीक है, तो रचना के आगे रचना लिखकर रचना शब्द लिखेंगे और उसके सामने हम लिख देंगे साखी, तो उत्तर वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है इसी में पूछा गया रचनाकार, तो रचनाकार लिखेंगे, डैश लगाएंगे, लिख देंगे कबीरदास। तो आपको दोनों पर 1 नंबर इस पर, 1 नंबर इस पर, आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और एक चीज आपको बताऊं कि हर प्रश्न में
गद्यांश हो या पद्यांश हो, हर प्रश्न में आपको ये रचना और रचनाकार का नाम पूछा जाएगा। तो 2 नंबर आपका ये फिक्स है, 100% श्योर है हर गद्यांश पद्यांश में। इसलिए जो भी गद्यांश या पद्यांश पढ़ें उस पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए, कहाँ से वो लिया गया है, उसको लिखने वाला रचयिता कौन है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी उसमें कुछ पद जो हैं, कुछ अंश जो हैं वो रेखांकित किए रहेंगे और उसकी आपको व्याख्या करनी होगी। जैसे जो दोहा आप पढ़ रहे हैं इसमें आपने देखा कि पहली पंक्ति जो है वो अंडरलाइन की गई है। कौन सी? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है यहु तन जालो मस करो लिखो राम का नाम। तो इसकी व्याख्या करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ कबीरदास ने जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहा है कि जीवात्मा ईश्वर से कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी, यह तन जा रहा हूं मस करो, जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी और उस स्याही से लिखो राम का नाम। उस स्याही से मैं राम का नाम लिख लिख कर अपने प्रियतम राम तक उससे चिट्ठी भेजती रहूंगी। ठीक, तो ये पद्यांश की आपकी व्याख्या हो जाएगी, जिस पर आपको 2 नंबर यहाँ भी मिल जाएंगे। तीसरा है इस दोहे के अनुसार कौन और किसे अपना संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोहे के अनुसार कौन है? जीवात्मा अपने किसे अपना संदेश प्रेषित कर रही है? अपने प्रियतम परमेश्वर को संदेश भेजने के लिए, प्रेषित करने के लिए व्याकुल है। तो लिखेंगे जीवात्मा ईश्वर के पास, परमेश्वर के पास संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है। तो ये 2 नंबर आपका यहाँ फिक्स हो जाएगा। बहुत आसान है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा अभी आप समझ जाएंगे तो ये आपको इतना आसान लगेगा 10 नंबर मिलना कि क्या बताएं। गणित में भी इतना आसानी से नंबर नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। उसमें भी सूत्र का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल लगाने पड़ेगा, सलूशन निकालना पड़ेगा, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर केवल एक जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, पूछा गया व्हाट इज योर नेम अंग्रेजी में, तो आपने कह दिया, आपने चाहे कहा कि माय नेम इज फलाने और चाहे कह दिया केवल अपना नाम ही पीयूष नाम बता दिया कि पीयूष, तो भी आपको नंबर दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उससे भी आसान है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी हड्डियों के संदर्भ में जीवात्मा क्या कहती है। तो हड्डियों को क्या बना रही है? लेखनी करूं करंक की। हड्डियों के संदर्भ में कहती है कि अपनी हड्डियों के द्वारा मैं कलम बनाऊंगी, जिससे अपने प्रियतम के पास राम का नाम लिखकर अपने प्रियतम परमेश्वर के पास मैं उससे चिट्ठी भेजूंगी। तो हड्डियों का कलम बनाने की बात कही है जीवात्मा ने, ठीक। तो यहाँ पर इतना लिखते ही आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएगा। और 5वां लास्ट क्वेश्चन आपका है कि जीवात्मा अपने प्रियतम को क्या समझाना चाहती है। ठीक है, जीवात्मा कृष्ण प्रियतम को क्या समझाना चाहती है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे जीवात्मा अपने प्रियतम परमेश्वर को समझाने का प्रयास कर रही है कि मैं हर तरह से आप ही की हूँ और आप ही में समाहित होने के लिए मैं व्याकुल हो रही हूँ। ठीक, तो इस तरह से आप इसको लिखते ही आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से कुल मिला के आपको 2 2 2 4 6 8 10 पूरे 10 के 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से इसका उत्तर आप लिखेंगे। तो पहला हो गया, और ये खा वाला दूसरा, यहाँ देखिए ये खा वाला, पानी ही ते हिम भया हिम हो गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाई, इसको आपको लिखना है। ये ग दर्शन है, फिलॉसफी है, यहाँ पर इसको भी आपको लिखना है। एक मिनट, और आपको लिखना है ये अंगा वाला, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समझ में सोकत हेरी जाई। अगला आप आगे देखते हैं, और आपको लिखना है ये काहेरी नलनी ते कुम्हलानी तेरे नाल सरोवर पानी, इसको आपको लिखना है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। ठीक, इस तरह से बच्चों आपको इस अध्याय में इतना ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जीवन परिचय जो हमने बताया हुआ है आपको वह लिखना है, अपने मन से या बुक से आप किताब से लिखने का प्रयास मत करिए। 1 2 आप लिख लेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमको जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, फिर उसके आधार पर जब आदत पड़ जाएगी तो आप लोग उसको लिखते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।